नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे देश के बारे में जो बहुत ही खतरनाक माना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बुरुंडी की। ये देश अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और यहाँ की खूबसूरती के पीछे छुपे हैं कई खतरे। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं बुरुंडी के बारे में, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, बुरुंडी का इतिहास बहुत ही पुराना है, करीब 500 साल से भी ज्यादा पुराना। कहा जाता है कि यहाँ सबसे पहले अथवा नाम की एक जनजाति रहती थी, जो शिकार करके और जंगली फल खाकर अपना गुजारा करती थी। धीरे धीरे यहाँ और भी जनजातियां बसने लगीं और 16वीं शताब्दी में यहाँ बुरुंडी साम्राज्य की स्थापना हुई। लेकिन दोस्तों, बुरुंडी की जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। 19वीं शताब्दी में यहाँ जर्मन और बेल्जियन लोगों ने कब्जा कर लिया और बुरुंडी को अपना गुलाम बना लिया। अब दोस्तों, बात करते हैं बुरुंडी की लोकेशन की। बुरुंडी पूर्वी अफ्रीका में स्थित एक छोटा सा देश है। यह चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है, मतलब यहाँ समुद्र नहीं है। इसके उत्तर में रवांडा, पूर्व और दक्षिण में तंजानिया और पश्चिम में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य स्थित है। बुरुंडी का क्षेत्रफल सिर्फ 27,830 वर्ग किलोमीटर है, जो कि लगभग केरल राज्य के बराबर है। यहाँ की जमीन ज्यादातर पहाड़ी और जंगली है। दोस्तों, बुरुंडी की आबादी करीब 1,10,00,000 है। ये एक छोटा सा देश है, लेकिन यहाँ की जनसंख्या घनत्व काफी अधिक है। यहाँ की सड़कों पर आपको हमेशा भीड़ भड़का देखने को मिलेगी। यहाँ मुख्य रूप से 3 जनजातियां रहती हैं, हुतु, तुत्सी और त्वा। ये जनजातियां बुरुंडी की सांस्कृतिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और इनकी अपनी अपनी परंपराएं और रीति रिवाज हैं। हुतु सबसे बड़ी जनजाति है, जो करीब 85% आबादी का गठन करती है। हुतु लोग मुख्यतः कृषि पर निर्भर है और इनकी जीवन शैली ग्रामीण क्षेत्रों में केंद्रित है। तुत्सी दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, जो करीब 14% आबादी का गठन करती है। तुत्सी लोग पारंपरिक रूप से पशुपालन में संलग्न रहे हैं और इनकी पहचान उनके ऊंचे कद और विशिष्ट पहनावे से होती है। त्वा सबसे छोटी जनजाति है, जो सिर्फ 1% आबादी का गठन करती है। त्वा लोग मुख्यतः शिकार और जंगलों में रहने वाले होते हैं और इनकी संस्कृति बहुत ही अनोखी और प्राचीन है। दोस्तों, यहाँ हुतु और तुत्सी जनजातियों के बीच लंबे समय से संघर्ष चल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ बहुत हिंसा हुई है। इस संघर्ष का इतिहास बहुत पुराना है और इसके पीछे कई सामाजिक और राजनीतिक कारण हैं। इस संघर्ष ने बुरुंडी की सामाजिक संरचना को गहरा प्रभावित किया है और यहाँ के लोगों के जीवन को कठिन बना दिया है। लेकिन इसके बावजूद बुरुंडी के लोग अपनी संस्कृति और परंपराओं को जीवित रखने के लिए संघर्षरत हैं। दोस्तों, बुरुंडी में किरुंडी और फ्रेंच दोनों ही आधिकारिक भाषाएं हैं। किरुंडी देश की राष्ट्रीय भाषा है, जबकि फ्रेंच सरकारी कामकाज और शिक्षा का माध्यम है। यहाँ की संस्कृति बहुत ही समृद्ध और विविधतापूर्ण है। यहाँ के लोग बहुत ही मिलनसार और मेहमाननवाज होते हैं। यहाँ संगीत और नृत्य का बहुत महत्व है। यहाँ के लोग अपनी परंपराओं को बहुत मानते हैं। दोस्तों, बुरुंडी दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक है। यहाँ की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है। यहाँ कॉफी, चाय, केला और मक्का जैसी फसलें उगाई जाती हैं। यहाँ पर्यटन की भी काफी संभावनाएं हैं, लेकिन सुरक्षा की स्थिति ठीक न होने के कारण यहाँ बहुत कम पर्यटक आते हैं। दोस्तों, बुरुंडी में सुरक्षा की स्थिति बहुत ही खराब है। यहाँ अक्सर हिंसा, लूटपाट और हत्या जैसी घटनाएं होती रहती हैं। यहाँ सरकार भी बहुत कमजोर है और वह देश में कानून व्यवस्था बनाए रखने में असफल रही है। यहाँ जाने से पहले आपको अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह से सावधानी बरतनी चाहिए। दोस्तों, बुरुंडी में कई खूबसूरत पर्यटन स्थल हैं, जैसे कि रूसिजी नेशनल पार्क। यह पार्क अपने विविध वन्य जीवों और सुंदर परिदृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ आप विभिन्न प्रकार के जानवरों को देख सकते हैं, जैसे कि हाथी, जेब्रा और जिराफ। इसके अलावा यहाँ पक्षियों की भी कई प्रजातियां पाई जाती है, जो इसे बर्ड वॉचर्स के लिए एक आदर्श स्थान बनाती है। तांगानिका झील, जो दुनिया की दूसरी सबसे गहरी झील है, भी एक प्रमुख आकर्षण है। यहाँ आप बोटिंग और फिशिंग का आनंद ले सकते हैं।
झील के किनारे का दृश्य बहुत ही मनमोहक है और यहाँ का शांत वातावरण आपको सुकून देगा। करेरा फॉल्स भी एक अद्भुत स्थान है जहाँ का झरना बहुत ही खूबसूरत है। गितेगा शहर, जो बुरुंडी की राजधानी है, भी देखने लायक है। यहाँ की सड़कों पर चलते हुए आप शहर की जीवंतता का अनुभव कर सकते हैं। गितेगा में कई ऐतिहासिक इमारतें और स्मारक हैं जो इस शहर के समृद्ध इतिहास की गवाही देते हैं। यहाँ के बाजार भी बहुत ही रोचक हैं, जहाँ आप स्थानीय हस्तशिल्प और वस्त्र खरीद सकते हैं। रुसिजी नेशनल पार्क में आपको हाथी, जेब्रा, जिराफ और कई प्रकार के पक्षी देखने को मिलेंगे। तांगान्यिका झील दुनिया की दूसरी सबसे गहरी झील है और यहाँ आप बोटिंग और फिशिंग का आनंद ले सकते हैं। झील के किनारे का दृश्य बहुत ही मनमोहक है और यहाँ का शांत वातावरण आपको सुकून देगा। करेरा फॉल्स एक बहुत ही खूबसूरत झरना है और यहाँ आप प्रकृति की गोद में कुछ समय बिता सकते हैं। झरने के पास का क्षेत्र बहुत ही शांत और सुंदर है, जहाँ आप पिकनिक मना सकते हैं या बस आराम कर सकते हैं। गितेगा शहर बुरुंडी की राजधानी है और यहाँ आपको कई ऐतिहासिक इमारतें देखने को मिलेंगी। शहर के विभिन्न हिस्सों में घूमते हुए आप यहाँ की संस्कृति और इतिहास को करीब से जान सकते हैं। गितेगा में कई संग्रहालय भी हैं, जहाँ आप बुरुंडी की कला और इतिहास के बारे में अधिक जान सकते हैं। गितेगा में आपको कई ऐतिहासिक इमारतें और स्मारक देखने को मिलेंगी। यहाँ के संग्रहालय और कला दीर्घाएं भी बहुत ही रोचक है, जहाँ आप बुरुंडी की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के बारे में जान सकते हैं। कुल मिलाकर बुरुंडी एक अद्भुत पर्यटन स्थल है, जहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। दोस्तों, बुरुंडी एक गणतंत्र है और यहाँ राष्ट्रपति ही देश का प्रमुख होता है। यहाँ बहुदलीय व्यवस्था है, लेकिन यहाँ अक्सर राजनीतिक अस्थिरता बनी रहती है। यहाँ हुतू और तुत्सी जनजातियों के बीच सत्ता को लेकर संघर्ष चलता रहता है। दोस्तों, बुरुंडी प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर देश नहीं है। यहाँ निकेल, यूरेनियम, सोना और तांबा जैसे कुछ खनिज पाए जाते हैं, लेकिन उनका उत्पादन बहुत कम होता है। यहाँ जल विद्युत की भी काफी संभावनाएं हैं, लेकिन उनका दोहन नहीं हो पाया है। दोस्तों, बुरुंडी के बारे में कुछ रोचक तथ्य यह है। पहला, बुरुंडी दुनिया के सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादक देशों में से एक है। यहाँ की कॉफी की गुणवत्ता और स्वाद विश्व भर में प्रसिद्ध है। बुरुंडी की अर्थव्यवस्था में कॉफी का महत्वपूर्ण योगदान है और यहाँ के किसान अपनी मेहनत और लगन से कॉफी की खेती करते हैं। बुरुंडी की कॉफी की खेती मुख्यतः छोटे किसानों द्वारा की जाती है, जो इसे और भी खास बनाती है। दूसरा, बुरुंडी में तांगान्यिका झील स्थित है, जो दुनिया की दूसरी सबसे गहरी झील है। यह झील अपनी प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता के लिए जानी जाती है। तांगान्यिका झील में कई प्रकार की मछलियां और अन्य जलीय जीव पाए जाते हैं, जो इसे एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं। यहाँ पर पर्यटक बोटिंग और मछली पकड़ने का आनंद भी ले सकते हैं। तीसरा, बुरुंडी में रुसिजी नेशनल पार्क स्थित है, जो दुनिया के सबसे छोटे राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। यह पार्क अपनी अद्वितीय वन्यजीव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर आप विभिन्न प्रकार के पक्षी, स्तनधारी और सरीसृप देख सकते हैं। रुसिजी नेशनल पार्क में पर्यटक सफारी का आनंद ले सकते हैं और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव कर सकते हैं। चौथा, बुरुंडी में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट हेहा स्थित नहीं है। माउंट हेहा तंजानिया में स्थित है। हालांकि बुरुंडी में कई खूबसूरत पहाड़ियां और पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जो ट्रेकिंग और हाइकिंग के लिए उपयुक्त है। यहाँ की पहाड़ियों से आप अद्भुत दृश्य देख सकते हैं और प्रकृति के करीब महसूस कर सकते हैं। पांचवा, बुरुंडी के लोग बहुत ही मेहमाननवाज होते हैं और वे अपने मेहमानों का स्वागत खुले दिल से करते हैं। यहाँ की संस्कृति में अतिथि सत्कार का विशेष महत्व है। बुरुंडी के लोग अपने मेहमानों को पारंपरिक भोजन और नृत्य के माध्यम से खुश करते हैं। यहाँ की मेहमान नवाजी का अनुभव आपको जीवन भर याद रहेगा। तो दोस्तों, ये थी बुरुंडी के बारे में कुछ अद्भुत और खतरनाक तथ्य। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप कभी बुरुंडी जाने का मन बनाएं, तो सुरक्षा का पूरा ख्याल रखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी बुरुंडी के बारे में जानकारी मिल सके। धन्यवाद।